विद्युत रासायनिक श्रेणी को सबसे पहले एक चीज को ध्यान रखना है कि जो धातुएं हैं या अधातुएं हैं, इनको क्या करते हैं, मानक अपचयन विभव के आधार पर इसको बनाया गया। घटते बढ़ते क्रम में दोनों तरफ से देख सकते हैं हम इसको। घटते हुए क्रम में भी देख सकते हैं, बढ़ते हुए क्रम में भी देख सकते हैं, है ना। इसका अलग अलग पोर्शन। तो यहाँ पर देखो, यहाँ एक कंडीशन लिखी हुई है। यहाँ पर यदि सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ एक लाइन लिखी हुई है, बढ़ती हुई अपचायक क्षमता। अपचायक लिखा हो, अपचायक क्षमता। ये अपचायक क्षमता जो है, ये बढ़ रही है और क्या कर रखा है, ऊपर से नीचे की तरफ दिखा रखा है, टॉप से लेकर के और बॉटम तक क्या कर रखा है, ऐसे कर रखा है, लाइन, ऐसी लाइन बना रखी है। ये अपचायक क्षमता बढ़ते हुए दिखा रखी है ना। इस श्रेणी के आधार पर ये देखेंगे तो अपचायक क्षमता बढ़ते हुए दिखा रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ हमें पहले ये समझना होगा कि अपचायक क्षमता क्या हुई, ठीक है ना। और यहाँ लिखा हुआ, इस तरफ लिखा हुआ ऑक्सीकारक क्षमता। दोस्त बहुत छोटा होगा इसलिए आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा। ऑक्सीकारक क्षमता, जिसको हम बोल सकते हैं उपचायक भी बोल सकते हैं। उपचायक क्षमता, है ना। ये इधर की तरफ क्या दिखा रखा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो पहले हमें दो शब्द याद रखने होंगे यहाँ पर। इस सीरीज से जानने से पहले हमें दो शब्द याद रखने पड़ेंगे। पहले होगा अपचयन। अपचयन आप लोग जानते हैं क्या होता है बेटा, अपचयन। अपचयन जानते हैं क्या होता है अपचयन? कोई बच्चा बता दो बेटा, अपचयन क्या होता है? वे अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन, ग्रहण किए जाते हैं। बिल्कुल, जहां पर हम इलेक्ट्रॉन ग्रहण, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जहां पर क्या हो रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं, उस प्रक्रिया को बोलते हैं हम अपचयन। और उपचयन क्या है? जिनमें इलेक्ट्रॉन त्याग किए जाते बिल्कुल, जहां पर इलेक्ट्रॉन त्याग किए जाते हैं, ठीक है ना। दो प्रोसेस हमें याद है, ठीक है ना। अब उसके बाद दूसरा नंबर आता है, ये तो सिंपल चीजें याद रखने हैं आपको। अपचयन याद रहेगा और उपचयन भी याद रहेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण भी बोलते हैं बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण, क्योंकि यहाँ पर कहीं कहीं पर ऑक्सीकरण का यूज होता है, तो तब दिक्कत आती है ना, ऑक्सीकरण। ये दो चीजें याद रहेंगी, ठीक है ना। अब दूसरा क्या है, वो होता है अपचायक। अब अपचायक क्या होगा, अपचायक क्या होना चाहिए, अपचायक किसे कहेंगे? हैं, जिसका उपचयन होता है। बिल्कुल। एक तो हम क्या करेंगे, इसका स्वयं का तो होता है उपचय। स्वयं का क्या हुआ, स्वयं का ही हुआ उपचय। उपचयन माने इसका हो रहा है, यहाँ पर स्वयं का क्या हो रहा है, इसका उपचयन हो रहा है। उपचयन क्या मतलब, ये इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, इस स्वयं का इसका त्याग करेगा, लेकिन ये क्या करेगा, दूसरे का अपचयन करेगा। दूसरे का क्या करेगा, अपचयन करेगा। दूसरे का क्या करेगा, अपचयन। स्वयं का क्या करेगा, उपचयन। स्वयं का तो अपचयन होगा इसका, लेकिन दूसरे का क्या करेगा, अपचयन करेगा। क्योंकि दूसरे का अपचयन कैसे कर सकता है, ये दूसरे का अपचयन कैसे करेगा, दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे करके। उसको इलेक्ट्रॉन देगा तो सिंपल क्या हो जाएगा, वो दूसरे का अपचयन होगा। और स्वयं क्या होगा, स्वयं का होगा उपचयन, यानी कि स्वयं क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। तो दो चीजें याद रखना है, ये अपचय क्या करता है, स्वयं का उपचयन करता है। स्वयं का उपचयन का मतलब वो स्वयं क्या करेगा, उपचयन की क्रिया होगी इसमें, यानी कि इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, है ना। और इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो दूसरे को देगा, और दूसरे का इलेक्ट्रॉन देगा तो उसका क्या हो जाएगा बेचारे का, उसका हो जाएगा अपचयन। ये याद रखना। दूसरा होता है बेटा इसमें ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक याद रखना, ऑक्सीकारक जो क्या करेगा, दूसरे का करेगा ऑक्सीकरण या उपचयन, या इसको बोलते हैं उपचायक भी बोलते हैं बेटा, इसको उपचायक।
जो दूसरे का क्या करेगा, दूसरे का करेगा उपचयन। और स्वयं का क्या होगा, स्वयं का क्या बेटा इसका? अपचयन। हाँ, स्वयं का अपचयन हो जाएगा। जिसका अपचयन हो रहा हो, या तो एक चीज याद रखो, जिसका उपचयन हो रहा होगा वो अपचायक, जिसका क्या हो रहा होगा, अपचय, जिसका उपचयन हो रहा होगा वो अपचायक हो जाएगा, और जिसका अपचयन हो रहा होगा वो ऑक्सीकारक। ठीक है, इतनी बात याद रख लो, या दूसरे से जोड़ कर रख लो। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट याद रखना, चाहे आप इस रूप में रखो चाहे इस रूप में रखो, ये बहुत कंफ्यूजन करेगा बेटा यहाँ, है ना। तो यहाँ पर हमने, क्योंकि ये श्रेणी जो है कैसी, अपचायक क्षमता के आधार पर और ऑक्सीकारक क्षमता के आधार पर या उपचायक क्षमता के आधार पर बनाई गई। ठीक है, इसके आधार पर बनाई गई। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेरीज देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, ये तो क्लियर हो गया होगा बेटा आप लोगों को किस प्रकार से होना है। इसको हम 2-3 दिन तक प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो, एक तो हमारे पास जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है, इस जो सीरीज है, मानक इलेक्ट्रोड विभव की उपयोगिता क्या है, इस सीरीज को, जैसे हमारे पास मानक अपचयन विभव है ना, ये जो सीरीज बनाई गई है, ये अधिकांश जो मानी मानी जाती है, इसको क्या जाता है, मानक अपचयन विभव के आधार पर बनाई गई है। ठीक है, इसमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया, वो है विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, और इस श्रेणी में देखोगे इसकी उपयोगिता है, ये अपचायक और ऑक्सीकारक क्षमता, एक तो अपचायक क्षमता जिसको हम बोलते हैं अपचायक, और ऑक्सीकारक क्षमता, यानी कि अपचयन होने की जो क्षमता होगी, दूसरों को अपचयन करने की क्षमता होगी, और स्वयं का उपचयन करने की जो क्षमता होगी वो हो गया, और दूसरा ऑक्सीकारक क्षमता हो गया, जो स्वयं को क्या होगा, अपचयन करने की जो क्षमता होगी, ये दोनों के आधार इनकी क्षमताएं होंगी, है ना। दूसरा क्या होगा, रिडॉक्स अभिक्रिया संभव है या नहीं है, ये धातुओं पर अम्लों की क्रिया H2 विस्थापन करेगा या नहीं करेगा। ठीक है ना, और विलयन में, इन पर हम बात करते हैं। तो पहला नंबर है हमारे पास अपचायक और ऑक्सीकारक क्षमता। ठीक है ना, यहाँ देखो ये सीरीज हमारे पास पड़ी हुई है ना, विद्युत रासायनिक श्रेणी को हमने लिख लिया। देखो बेटा, यहाँ सबसे ऊपर जो Fe है, सॉरी F2 है, सबसे ऊपर कौन सा F2 है, ये क्या होगा, परबल ऑक्सीकारक होगा या अपचायक होगा। पहले हम इसकी अपचायक क्षमता देखते हैं, कैसे होना चाहिए। ये हमें, ये अपचायक जो क्षमता है ऐसे में बढ़ रही, तो ये क्या होगा, अपचायक क्षमता ऐसे में बढ़ रही, तो अपचायक इसके इसका जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये 2.87, ये क्या है, इसकी अपचायक कम, दुर्बल अपचायक है या प्रबल अपचायक है। दुर्बल। ठीक है ना, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ सबसे कम अपचायक क्षमता इसकी है, सबसे कम अपचायक क्षमता किसकी है, फ्लोरीन। ये अपचायक बोल रहा हूँ बेटा मैं, ध्यान रखना है। और सबसे कम अपचायक क्षमता किसकी है, वो ये है, इसको हम बोलते हैं दुर्बल, दुर्बल अपचायक, और ये है हमारे पास फ्लोरीन। इसमें प्रबल अपचायक कौन होगा, सबसे ज्यादा प्रबलतम अपचायक कौन होगा, सबसे जो प्रबलतम अपचायक होगा वो होगा लिथियम, लास्ट में क्या होगा बेटा, लिथियम। यहाँ पर हमारे पास लिथियम है लास्ट में, ये लिथियम है, क्या होगा इसमें, ये हमारे पास लिथियम है ना, लिथियम है। ये लिथियम क्या है, बताओ बेटा क्या है लिथियम, ये है प्रबल अपचायक। लिथियम क्या, प्रबल अपचायक। ठीक है ना, यहाँ पर दूसरी तरफ यदि हम देखेंगे,
इसमें प्रबल ऑक्सीकारक कौन होगा? अब चाहे तो ठीक हो गया। अब प्रबल ऑक्सीकारक कौन होगा? फ्लोरीन। बिल्कुल। जो दुर्बलतम अपचायक था वो क्या होगा? प्रबल ऑक्सीकारक या उपचायक होगा, है ना? यहाँ पर इसको इसी का बोलेंगे प्रबल उपचायक। उपचायक या ऑक्सीकारक, जस्ट अपोजिट, या ऑक्सीकारक। और दुर्बलतम कौन होगा बेटा? लिथियम। लिथियम हो जाएगा, है ना? दुर्बलतम ऑक्सीकारक, दुर्बलतम ऑक्सीकारक, जो प्रबल एक दूसरे का अपोजिट में, है ना? दुर्बलतम ऑक्सीकारक, ये ध्यान रखना, ठीक है ना? ये इस श्रेणी से हमें पता लगा। इसका मतलब अब दो कंडीशन लेते हैं। यहां पर आया हमारे पास, एक है फ्लोरीन F2 और दूसरा है बेटा इसमें कोबाल्ट, है ना? इस सीरीज में ऐसे इन दोनों में कौन कौन ज्यादा, किसकी क्षमता है, अपचायक क्षमता किसकी ज्यादा है? अपचायक क्षमता पूछ रहा हूं मैं, इन दोनों में अपचायक क्षमता किसकी है ज्यादा? कोबाल्ट। यहाँ पर आएगा कोबाल्ट, क्योंकि ऐसे में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, है ना? अब हमारे पास एक दिया है H2O2 और एक दिया है MnO2। मैं ऐसे लिख रहा हूँ H2O2 और एक इसके नीचे लिखा हुआ है MnO4। ये नीचे की तरफ लिख रहा हूँ, इसमें कौन है बेटा दुर्बल अपचायक कौन है? H2O2। हाँ, दुर्बल होगा ऊपर वाला, प्रबल होगा नीचे वाला, ठीक है ना? प्रबल कौन जाएगा? अपचायक की कंडीशन में, और ऑक्सीकारक की कंडीशन में जस्ट अपोजिट, ठीक है ना? तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कौन सा अपचायक किस प्रकार से क्या क्षमताएं होंगी, वो इस पर डिपेंड करेगा। अब इस सीरीज पर हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं इसमें। देखो, पहली लाइन कहते हैं कि जिस इलेक्ट्रोड का, यहाँ पर ध्यान रखना, जिस इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड तो आप लोग जानते हैं, जिस इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव अधिक होगा, जिस इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव अधिक होता है उसकी अपचयित होने की क्षमता अधिक होती है, ठीक है ना? उसकी, ये भी, जहां पर क्या होगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा, अधिक होगा, उसकी अपचयित होने की क्षमता अधिक होगी। जिसमें ये मानक इलेक्ट्रोड विभव है, यानी मान लीजिए 2.87 लिखा हुआ है और 1.81 लिखा हुआ है ना? ये क्या है बेटा? ये मानक अपचयन विभव। तो जिसका मानक अपचयन विभव अधिक होगा उसकी अपचयित होने की क्षमता अधिक होती है, अर्थात प्रबल ऑक्सीकारक होगा, ठीक है ना? अपचयित होने की क्षमता अधिक होगी। यहाँ पर एक और है बेटा हमारे पास, मैं एक लिख देता हूँ। एक है क्रोमियम। हाँ, यहाँ पर है क्रोमियम थर्ड, है ना? क्रोमियम जो थर्ड है, क्रोमियम थर्ड की जो हमारे पास मानक अपचयन विभव है -0.74, ठीक है ना? ये है क्रोमियम का, ठीक है? दूसरा लिखा मैंने जिंक का। जिंक का जो मानक अपचयन विभव है वो है -0.76 वोल्ट। ये मानक अपचयन विभव है, ठीक है ना? अब हमें ये देखना है इन मानक अपचयन विभव, यहाँ पर ये कह रहा है कि मानक अपचयन विभव जिसका अधिक होगा उसकी अपचयित होने की क्षमता अधिक होगी। इन दोनों में अपचयित होने की क्षमता किसकी अधिक है? ये कहा ना इन्होंने कि जिस इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव अधिक होता है, यहाँ पर देखो, जिसका क्या होगा, मानक अपचयन विभव अधिक होगा, उसकी अपचयित होने की क्षमता अधिक होगी। अपचयित होने की क्षमता किसकी अधिक होगी इन दोनों में? क्रोमियम। सही कहा बेटा, इस प्राचीन ये कह रहे कि क्रोमियम की अधिक होगी। और बच्चे बताओ, ये कह रही हैं कि मानक अपचयन विभव किसका ज्यादा है? तुमने बोलो बेटा प्राचीन, मानक अपचयन विभव किसका ज्यादा है बेटा, क्रोमियम का है या जिंक का है? और क्रोमियम। बच्चे,
क्रोमियम का। और बच्चे बताओ बेटा, किसका ज्यादा है? क्रोमियम। क्रोमियम का है। कैसे पता लग रहा क्रोमियम का ज्यादा है? इनमें ज्यादा तो मुझे 76 दिखाई दे रहा है। सर वो माइनस में है। हाँ, वैल्यू ये ध्यान रखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पर ये ध्यान रखना कि जो माइनस में वैल्यू है, अभी कह रहा है देखो, यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि जिस इलेक्ट्रॉन का मानक अपचयन विभव अधिक होता है उसकी अपचयित होने की क्षमता, अपचयित होने की क्षमता माने उसका अपचयन होने का जो कंडीशन है वो क्या होगी, अधिक होगी, वो अपचयित ज्यादा होगा, है ना। उसका क्या होगा, अपचयन ज्यादा होगा। ये अपचयन हो, ये अपचयित होगा, इसकी तुलना में क्या होगा, अपचयन होगा। कौन होना है, किसका होना है अपचयन, इसका अपचयन होना, इसका अपचयन होना, इसका क्या होना है, ये अपचयित होता है, सॉरी अपचित होता है भाई, है ना। और ये क्या होगा, ये होगा, ये ऑक्सीकारक होगा, लेकिन इसका क्या होगा, ये तो देखो यहां पर ये होगा, इसका होना है उपचयन। इन दोनों में ध्यान रखना है। देखो, जिसका एक शब्द याद रखो बेटा, जिसका मानक अपचयन विभव क्या होगा, अधिक होगा, वो उसका होना है अपचयन, उसका क्या होना है, अपचयन। ठीक है ना, उसका क्या होना है, अपचयन। और वो क्या होगा, इसका मतलब ये प्रबल ऑक्सीकारक होगा, इसका अपना तो अपचयन होगा, लेकिन ये क्या होगा, ऑक्सीकारक होगा, दूसरे का करेगा ऑक्सीकारक। दूसरा किसका करेगा, दूसरा इसके साथ ये जिंक जुड़ा हुआ है। तो मान लीजिए आपके पास दो दो हमने क्या दिए, दो इलेक्ट्रोड दिए, एक क्रोमियम इलेक्ट्रोड दिया और एक दिया जिंक इलेक्ट्रोड। इनको आप किसे कैथोड मानोगे, किसे एनोड मानोगे, कौन होगा बेटा, कैथोड कौन होगा और एनोड कौन होगा? हमने इन दोनों को जोड़ा एक साथ, क्रोमियम और जिंक को, तो कौन कैथोड होगा और कौन एनोड होगा? जिंक एनोड, क्रोमियम कैथोड। हाँ, जिंक क्या होगा, जिंक को इन्होंने बोला, ये बोला एनोड, जिंक को इन्होंने बोला एनोड, इन्होंने बोला, मैं नहीं बोल रहा है ना। और क्रोमियम को बोला, आयुषी ने बोला, इसको बोला कैथोड, इसको कैथोड बोलते हैं। ठीक है, क्या ये सही है? सर जिंक एनोड है। हाँ, जिंक एनोड कर दिया, लिखा हुआ है एनोड, और क्रोमियम कैथोड। क्या ये सही है? अब ऐसा नहीं करेंगे बेटा, हम याद नहीं रखेंगे, हम ही इसके आधार पर देखना है। देखो यहाँ पर क्रोमियम का क्या हो रहा है, अपचयन, जहां पर अपचयन होता है वो अपचयन कहां पर होता है, अपचयन कहां पर होता है, अपचयन का मतलब क्या हुआ, कैथोड। हाँ, अपचयन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन क्या किए जाते हैं, ग्रहण किए जाते हैं। जहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं वहां अपचयन होता है। और अपचयन कहां पर होता है हमेशा, ये कैथोड पर होता है, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं, कहाँ, गैल्वेनिक सेल में, है ना, कैथोड। और कैथोड पर होगा, तो इससे हमें पता लग रहा है जिसका मानक अपचयन विभव क्या होगा, अधिक होगा, वो अपचयित होने की क्षमता रखता है, और वो क्या कहलाएगा, प्रबल ऑक्सीकारक कहलाएगा। अब ये तो था क्रोमियम और इसकी कंडीशन में, है ना। अभी थोड़ी देर में और एक चेंज करते हैं। देखो हमने लिखा जिंक, जिंक का हमारे पास जो वैल्यू है जेड एन की, वो है -0.76 वोल्ट। ठीक है ना। और दूसरा हम इसके नीचे लिखते हैं मैग्नीज, मैग्नीज होता है एम एन, हमने एम एन इलेक्ट्रोड लिया, मैग्नीज इलेक्ट्रोड लिया, और इसकी जो वैल्यू आई ये है -1.18 वोल्ट। ठीक है बेटा, इसमें बताओ कैथोड कौन होगा, एनोड कौन होगा? कैथोड कौन होगा और एनोड कौन होगा इसमें, इस वाले सेल में?
कौन होगा फिर कैथोड, कौन होगा एनोड? कोई बता सकता है? किसको आ रहा है? इसमें कैथोड कौन होगा और एनोड कौन होगा, कैसे पता लगाएं? छोटी छोटी एक्सरसाइज है, ज्यादा नहीं। बोलो, कोई बता सकता है? पहले चेक करो, मानक अपचयन विभव किसका अधिक है? मानक अपचयन विभव किसका अधिक है? इन दोनों में मानक, जिंक। जिंक का। इसका मानक अपचयन विभव अधिक है। चलो, जिंक का मानक अपचयन विभव अधिक है, इसका मतलब क्या होगा? इसकी अपचयित होने की क्षमता क्या होगी? पहले एक लाइन को हम पढ़ रहे हैं ना। देखो, मानक अपचयन विभव अधिक होगा और उसकी अपचयित होने की क्षमता भी अधिक होगी। इसका मतलब ये अपचयित, इसका क्या हो रहा है यहाँ पर? इसे क्या हुआ बेटा? इसका अपचयन हुआ। अपचयित होने की क्षमता मतलब ये अपचयन हो रहा है इसको, है ना? इसकी क्षमता अधिक है। ये प्रबल ऑक्सीकारक है। प्रबल ऑक्सीकारक का मतलब ये दूसरे का ऑक्सीकरण करेगा, इस वाले का ऑक्सीकरण करेगा, इसका मतलब इसका उपचयन करेगा। कौन कैथोड पर आएगा? कौन कैथोड होगा, कौन एनोड होगा? अब जिंक कैथोड। हाँ, जिंक अब क्या होगा? ये कैथोड हो गया बेटा, जिसको हम अभी तक एनोड बोल रहे थे ना, वो कैथोड हो गया, क्योंकि वो किसके साथ है? वो मैग्नीज के साथ है, और ये एनोड का काम करेगा। क्योंकि अपचयन माने, यहाँ पर अपचयन होने का मतलब वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। यहाँ पर किससे कर रहा है? इससे कर रहा है, मैग्नीज से। तो यहाँ पर क्या होगा, जो ये जो सीरीज है, ये बताती है कि किसका अपचयन होना है और किसका ऑक्सीकरण होगा। कौन, यदि मानो दो इलेक्ट्रोड हमारे पास हैं, तो इन दो इलेक्ट्रोड में कौन कैथोड का काम करेगा, कौन एनोड का काम करेगा, ये सारी क्षमताएं ये बता रहे हैं। देखो, इलेक्ट्रोड के मानक अपचयन विभव अधिक है, तो उसकी अपचयित होने की क्षमता अधिक होगी, उसके अपचयित होने की क्षमता अधिक होगी। मान लीजिए हमने दो इलेक्ट्रोड और लेते हैं। ये तो क्लियर हो रहा है बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इस सीरीज से क्या पता लगता है? इस सीरीज से हमें ये मालूम हो जाता है कि किसका क्या चीजें, उसका मानक इलेक्ट्रोड भी हो। देखो, जैसे माना हम देते हैं कॉपर, है ना? कॉपर को देखते हैं बेटा, कॉपर लेते हैं, Cu। यहाँ लिखा हो, देखना आप लोग, Cu, यदि हम कॉपर इलेक्ट्रोड लेते हैं तो इसमें +36 लिखा हुआ है ना? चलो, हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए। और Ag एक लिखा हुआ है, Ag, और इसमें लिखा हुआ प्लस 0.22 वोल्ट, ये दे रखा है। अब इन दो इलेक्ट्रोड हमने लिए, इनका दो इलेक्ट्रोड बनाया हमने, है ना? इनमें कौन कैथोड का काम करेगा और कौन एनोड का काम करेगा, और कौन अपचयित हो रहा होगा और कौन ऑक्सीकृत हो रहा होगा? बताओ। पहली लाइन कॉपर पढ़ो। अपचयित हो रहा है। बिल्कुल, कॉपर अपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर? कॉपर अपचयित हो रहा है। यहाँ पर यदि देखोगे तो कॉपर अपचयित। यहाँ हमें ये ध्यान रखना है, इस लाइन को याद रखना। जिस इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव अधिक होगा, जिस इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव अधिक होगा, है ना, वो अपचयित होगा। मानक इलेक्ट्रोड विभव जिसका अधिक होगा, इस लाइन को याद रखना है, उसका क्या होना है? अपचयन होना है, या वो अपचयित होने की क्षमता अधिक होगी, है ना? इसी लाइन को आगे ऑक्सीकारक तो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, है ना? मानक इलेक्ट्रोड विभव अधिक होता है, उसकी अपचयित होने की क्षमता अधिक होती है, तो दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा, है ना? तो मानक अपचयन विभव किसका ज्यादा है? मानक अपचयन विभव ये है, क्योंकि ये जो सीरीज बनाई गई है, ये मानक अपचयन विभव के घटते हुए क्रम में बनाएगी, है ना? ऊपर से सबसे ज्यादा वाला, फिर धीरे धीरे घटते हुए क्रम, बढ़ता हुआ क्रम जब नीचे से वो देखेंगे ऊपर की तरफ, तो बढ़ता हुआ क्रम आ जाएगा, है ना? तो हम इसको घटते हुए क्रम में, यानी कि टॉप सबसे ज्यादा जिसका मानक अपचयन विभव ऊपर है, फिर धीरे धीरे घटता हुआ चला जाएगा। तो यहाँ पर मानक अपचयन विभव अधिक किसका है? यहाँ पर है कॉपर का। मानक अपचयन विभव इसका अधिक है, ठीक है? इसलिए क्या होगा? मानक अपचयन, इस ये होगा अपचयन, इसका होगा अपचयन। मैंने पिछली बार गलत तो नहीं कर दिया था? इससे पहले वाला क्या किया था हमने?
कुछ गड़बड़ कर देता शायद, मुझे ऐसे लग रहा है। गड़बड़ हुआ था बेटा क्या? देखो इसका मानक अपचयन विभव ज्यादा है किसका? 36 वाले का है ना, प्लस 0.36, ये ज्यादा है ना? तो इसका अपचयित तो नहीं, ये अपचयित होगा। वहां पर हमने अपचयन किसका करवाया था? कॉपर है, जिंक, जिंक के साथ क्या लिखा था हमने? जिंक के साथ क्या क्या था बेटा दूसरा? मैग्नीज। मैग्नीज का कितना था? ये 76 था माइनस, और मैग्नीज का था 1 कितना था? मैग्नीज का 1.18 है ना? यहाँ पर क्या क्या था, किसका ऑप्शन किया था हमने? मानक जिंक ऑप्शन। का। अच्छा, ज्यादा ये मानक ऑप्शन भी वो ये वाला ज्यादा है ना, तो कम हो गया, ठीक। राइट, ठीक है। यहाँ देखो मानक ऑप्शन भी वो ये ज्यादा हुआ, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था ना। ये मानक अपचयन विभव किसका ज्यादा है? ये देखो यहाँ पर इसका ज्यादा है, क्योंकि प्लस में वैल्यू है। माइनस में इसमें देखेंगे तो ये माइनस की वैल्यू जो कम होती है वो ज्यादा होती है ना, तो यहाँ इसलिए कंफ्यूजन हुआ था। तो यहाँ देखो ये क्या है, इसका अपचयन हो जाएगा। तो मानक अपचयन विभव क्या होगा? अधिक होगा किसका? कॉपर का। तो मानक अपचयन विभव है तो इसको इसको होना है अपचयित। अपचयित का मतलब इसका अपचयन होना है, इसकी क्षमता ज्यादा है, तो ये अपचयित होना पसंद करेगा और ये इसकी तुलना में ऑक्सीकृत होगा। ठीक है। लेकिन जब इससे कम वाला होगा तो ये फिर अपचयन हो जाएगा, है ना? ये इसी पर डिपेंड करता है बेटा कि उसका मानक उसके साथ जुड़ने वाला इलेक्ट्रोड किस प्रकार का है। ठीक है ना? यहाँ पर इसका अपचयन होना है, तो अपचयन हमेशा कहाँ होगा? कैथोड पर होगा। ठीक है ना? और यहाँ देखोगे तो इसमें क्या होना है? उपचयन होना है। दूसरे का क्या होगा? उपचयन होगा, वही होगा एनोड। उपचयन हमेशा एनोड पर होता है। ठीक है। तो ये पहली लाइन हमारी क्लियर हुई। क्लियर हुआ बेटा? यदि मानक अपचयन विभव अधिक है तो उसकी अपचयित होने की क्षमता अधिक होगी। उसका उस सेल में अपचयन होगा। उस सेल में उसका क्या होना है? अपचयन होना है। क्लियर? चलो दूसरा देखते हैं। यहाँ देखो, फ्लोरीन का मानक अपचयन विभव उच्चतम है। फ्लोरीन का मानक अपचयन विभव सबसे ज्यादा है। तो फ्लोरीन क्या है? फ्लोरीन का मानक अपचयन विभव अधिक, सबसे अधिक है। तो इसकी जो क्या होगी? अपचयित होने की जो क्षमता है, इसका सबसे ज्यादा, इसका क्या होगा? अपचयन होना है ना? यानी कि इसका मानक अपचयन विभव अधिक है, तो इसका अपचयन होना है। ठीक है ना? इसको हम कह सकते हैं प्रबलतम ऑक्सीकारक है और वो दुर्बलतम अपचायक। प्रबलतम क्या है बेटे? ऑक्सीकारक, जो दूसरे का क्या करेगा? ऑक्सीकरण करेगा। और स्वयं का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, ध्यान रखना। प्रबलतम ऑक्सीकारक और दुर्बलतम क्या है? ये अपचायक है। ये लाइन याद रखना, क्योंकि ये अपचायक और ऑक्सीकारक में जो है आदमी कंफ्यूजन होता रहता है। ठीक है ना? यहाँ हमें ध्यान रखना है कि ये क्या है, क्योंकि इसका अपचयन ये क्या है? मानक अपचयन विभव सबसे ज्यादा है। तो मानक अपचयन विभव सबसे ज्यादा होने से हमें सीधे ये ध्यान रखना है, इसकी अपचयन होने की क्षमता सबसे अधिक। और अपचयन होने की जो क्षमता अधिक होगी, तो स्वाभाविक है ये क्या माना जाएगा? ये होगा प्रबल ऑक्सीकारक और दुर्बल अपचायक होगा। प्रबल ऑक्सीकारक और दुर्बल अपचायक, है ना? अब इसी पर देखते हैं, यहाँ इनमें से कौन सा प्रबल अपचायक होगा और कौन दुर्बल अपचायक। इसी पे थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। कि मान लीजिए हमने जिंक लिया, जिंक लिया और जिंक का हमारे पास आया -0.76। इसके नीचे था बेटा मैग्नीज। मैग्नीज की वैल्यू आई -1.18 वोल्ट। ये है। इनमें, इन दोनों में, अब हम इन दोनों में देखें, इन दोनों में प्रबल अपचायक कौन है और दुर्बल अपचायक, सॉरी, प्रबल ऑक्सीकारक कौन है? पहले हमें याद करना है। प्रबल ऑक्सीकारक इन दोनों में कौन है? इन दोनों की तुलना करके देखेंगे इनमें प्रबल ऑक्सीकारक कौन है। कौन होगा बेटा? जिंक। जिंक होगा। ध्यान रखना, जिसका मानक अपचयन विभव
अधिक होगा, जिसका मानक अपचयन विभव अधिक होगा, वो प्रबल ऑक्सीकारक होगा। तो जिंक प्रबल ऑक्सीकारक है। दुर्बल ऑक्सीकारक कौन है इन दोनों में? मैग्नीज। है? ये होगा दुर्बल ऑक्सीकारक। ठीक है, ये तो हो गया ऑक्सीकारक। दूसरा क्वेश्चन अब और बच्चे बताएं, और बच्चों को बताना है ना। इसमें दुर्बल अपचायक कौन होगा इन दोनों में? कौन होगा बेटा? और बच्चे बताएंगे थोड़ा, प्राची को छोड़कर। जिंक। दुर्बल अपचायक कौन होगा? ये दुर्बल अपचायक हो जाएगा। और बच्चों को बताओ बेटा। और ये क्या होगा? मैग्नीज क्या होगा? प्रबल। हाँ, ये होगा प्रबल अपचायक, है ना। तो इसमें ध्यान ये रखना है, एक चीज को याद रखो, जैसे माना अपचयन विभव जिसका अधिक है, उसमें क्या होगा? उसमें ध्यान रखना, उसकी अपचयित होने की क्षमता अधिक होती है, यानी कि उसका अपचयन होना है। बस बाकी चीजें आप लोग ऑटोमेटिक निकाल लोगे, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन होगा फिर धीरे धीरे, है ना। एक लाइन पर है ये सारी चीजें। मेन लाइन यही है, जिस इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव अधिक होता है, वो अपचयित होने की क्षमता अधिक होती है। बाकी आप सारी चीजें निकालोगे उसमें। मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक अपचयन विभव अधिक है, तो उसके अपचयित होने की क्षमता अधिक होगी। बाकी जब अपचयन आपका आ गया, तो आप ऑक्सीकारक भी निकाल सकते हो, अपचायक भी निकाल सकते हो उससे, है ना। दूसरा देखो बेटे, इसमें एक लाइन और कहता है कि यहाँ पर कहता है कि जिस इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव कम होता है, मान लीजिए जिस इलेक्ट्रोड का क्या होगा, मानक अपचयन विभव कम होगा, उसकी अपचयित होने की क्षमता कम होती है। मानक अपचयन विभव कम होगा तो उसके अपचयित होने की क्षमता कम होती, तो अपचयित होने की क्षमता कम होगी, अपचयन कम होगा, है ना। और वो क्या कहलाएगा? दुर्बल ऑक्सीकारक और प्रबल अपचायक होगा। मेन लाइन इसी को याद रखना बेटे, एक लाइन याद रखो, क्योंकि जितना बार आप पॉइंट पढ़ोगे तो वो अलग अलग होते चले जाएंगे। ये हम उससे निकाल सकते हैं, इस लाइन से निकाल सकते हैं, इसी लाइन से, है ना। इस लाइन से याद रखना। तो ये लाइन याद रखेंगे आप लोग कि मानक अपचयन विभव जिसका अधिक होगा, उसकी अपचयित होने की क्षमता अधिक होगी, क्योंकि इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। तीसरा पॉइंट है जैसे इसमें देखो, लिथियम का मानक अपचयन विभव न्यूनतम है, ठीक है ना। और न्यूनतम होने के कारण क्या हुआ? लिथियम क्या है? प्रबल अपचायक है ना। और दुर्बलतम क्या है? ऑक्सीकारक है, ठीक है। और इस प्रकार से आ जाएंगे। ये देखो, यहाँ पर हमारे पास प्रबल अपचायक और दुर्बल। अब मेन चीजें हमें इनको ध्यान रखना है, तो इस पर हम बात करेंगे